क्या उम्मीद किया जाए कार्रवाई की? कार्रवाई की उम्मीद किया जाए? बिल्कुल उम्मीद करिए कार्रवाई की, बिल्कुल उम्मीद करिए। सर कार्यक्रम के दौरान सर जो माल गोदाम रोड था उस समय बन गया था और बाकी अभी उसके बाद अभी भी जर्जर है। माल गोदाम का एक वर्क हमने दिया है रोड। कोलगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। बक्सर दौरा पे पहुंचले डीआरएम, बोलले अगला 5 साल में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनी बक्सर। जी हाँ, अगला 5 साल में बक्सर स्टेशन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के श्रेणी में हुई। दावा दानापुर रेल मंडल के डीआरएम प्रभात कुमार बक्सर स्टेशन के निरीक्षण के दौरान कहनी कि दोनों प्लेटफार्म पर बनल पुरान बिल्डिंग के हटा के आधुनिक भवन बनी। वैसे केंद्र और राज्य के लड़ाई में बिहार में रेलवे के कार्य प्रभावित हो रहल बटुए। पूरा विस्तार से बताई भोजपुरिया समाचार। रेलवे के डीआरएम के बयान भी सुनाई। बस चैनल को नया बानी तो सब्सक्राइब करी, कमेंट करी, शेयर जरूर करी। बिहार के बक्सर पहुंचल डीआरएम प्रभात कुमार बक्सर रेलवे स्टेशन के 5 साल में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनावे के दावा कइले बानी। डीआरएम 1 दिवसीय दौरा पे पहुंचल रही। एजा अधिकारी के साथ बैठक करके विकास कार्य के जायजा लेनी। इस दौरान पत्रकार के सवाल के जवाब देते कहनी कि केंद्र और राज्य के लड़ाई में बिहार में रेलवे के विकास कार्य प्रभावित हो रहा बा। कई गो योजना रेलवे पूरा कर लेले बा, बस राज्य सरकार के हरा झंडी मिले के बाकी बटुए। बक्सर और चौसा रेलवे स्टेशन के विश्व स्तरीय स्टेशन बनावे के घोषणा कइल गई रहे, लेकिन अब तक विकास के नाम पर एगो ईंट तक नइखे रखल गई। यह सवाल पर डीआरएम कहनी कि अगला 5 साल में कुछ काम के शुरुआत हो जाई। योजना के जमीन पे उतारे में समय लागेला। रेलवे के देने से पूरा प्रयास कइल जाता कि सबसे पहले स्टेशन पे रेलवे के जवन पुरान भवन बा एकरा जगह पे आधुनिक तरीका से भवन के निर्माण होखो। ओइजा काम करे वाला कर्मचारी से लेके यात्री के हर तरह के सुविधा मिलो। राज्य सरकार के नइखे मिल रहल सहयोग। बक्सर और चौसा में निर्माणाधीन आरओबी के सवाल पर वहाँ के अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के एकरा के जिम्मेवार ठहरावत कहनी कि रेलवे अपन पूरा कर लेले बटुए काम। सबके पता बा कौना कारण ई कार्य नइखे हो पावत। नाम लेला के जरूरत नइखे। हम तो चाहतानी कि काम होखो, लेकिन विकास के रफ्तार में ब्रेक लगे के कारण सबके पता बटुए। बड़ अधिकारी निरीक्षण करे खातिर आवेलन तो साफ सफाई से लेके सुविधा सुचारू रूप से चले लागेला। अधिकारी के गइला के साथे पुनः लिफ्ट से लेके स्वचालित सीढ़ी में ताला बंद कर दिया जाला। यहाँ पे अपन कर्मी के बचाव करत डीआरएम एकर ठिकरा यात्री पे ही फोड़त कहलन कि हर काम रेलवे के जिम्मेवारी नइखे, लोग के भी सुधरे के जरूरत बटुए। प्रभात कुमार डीआरएम दानापुर रेल मंडल कहनी कि अगला 5 साल में कुछ काम के शुरुआत हो जाई। योजना के जमीन में उतारे में समय लागेला। यहाँ के कहनी कि जल्द ही विश्व स्तरीय बक्सर स्टेशन बनी, जेकरा के देखला के बाद लोग कही है कि बक्सर स्टेशन ह बबुआ की कोनो दोसर स्टेशन ह। खुद बयान सुनी और दबा के शेयर करी। धन्यवाद। 15 महीना में तैयार हो जाएगा। क्या माना जाए कि 2023 में भी लोग उस पर चढ़ पाएंगे? प्रोजेक्ट अभी प्रोजेक्ट पहले कंस्ट्रक्शन कर रहा था जो ऐसे 2 एजेंसी इन्वॉल्व होती है। एक तो रेलवे पोर्शन में जो काम रेलवे करती है और जो बाहर का पोर्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो हमारे पोर्शन में आप देख रहे होंगे काम प्रगति पर है, काम चल रहा है। 2 चीज़ बन रहा है वहाँ पे, एक तो आरओबी बन रही है और एक बन रहा है फुटओवर भी बन रहा है, उसका भी काम चल रहा है। तो अगर इस साल में 2023 में आपको दिखना चाहिए दोनों काम कल भी है, जिसका उसकी नगरी भी है यहाँ पे। और यहाँ तो ये डिसिप्लिन होनी चाहिए उसकी, तो हम लोग नहीं कहते न हो, यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एसोसिएशन का जो अप्रोचेज है उसको ठीक किया जाए। जो अप्रोच की जो तरीके अभी ओनली 1 एंट्रेंस है, बढ़ा करके वेस्ट साइड में एंट्रेंस दिया जाए, वो सब लोग कोशिश कर रहे हैं करने का। लेकिन डिसिप्लिन तो अल्टीमेटली लोग को होना पड़ेगा। लोग हैं दयानंद साहब, आप सवाल समझ रहे हैं। हमारा सवाल सीधा है आपसे कि जब आप आते हैं तो लिफ्ट चालू हो जाता है, जब आते हैं तो सीढ़ियाँ चालू हो जाती हैं, जब आप आते हैं तो स्टेशन साफ हो जाते हैं, भीड़ हट जाती है, टेम्पो स्टैंड क्लियर हो जाता है, दुकानें हट जाती हैं। और जब आप जाते हैं तो आखिर किसके साथ बाजार सजते हैं वहाँ पे, हम ये जानना चाह रहे हैं ना। ऐसा है कि बाजार सजने की बात नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। रेलवे प्रीमाइस में रेलवे के जो कंज्यूमर हैं, जो रेलवे के यूजर हैं, उनको ही आने जाने का परमिशन रहता है। अगर कोई बाजार से जाते हैं तो उचित नहीं है। मैं बोलता हूँ अधिकारी को कि उसको रुकवाएंगे अगर बाजार से जाते हैं। क्या उम्मीद किया जाए कार्रवाई की? कार्रवाई की उम्मीद किया जाए? बिल्कुल उम्मीद करिए कार्रवाई की, बिल्कुल उम्मीद करिए।
सर कार्यक्रम के दौरान सर जो माल गोदाम रोड था उस समय बन गया था और बाकी अभी उसके बाद अभी भी जर्जर है। माल गोदाम का एक वर्क हमने दिया है रोड इम्प्रूवमेंट का, लेकिन है कि हम लोग यहाँ से माल गोदाम शिफ्ट करने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जब ये स्टेशन बनेगा तो बहुत खर्च होगा स्टेशन पे। तो जो डिवाइस बना रहे हैं उसमें हम गुड्स लेके आने नहीं रख पाएंगे यहाँ, तो सीमेंट खाली करके उसका डस्ट आएगा, वो समस्या होगी। सर आप चौसा भी जा रहे हैं, चौसा का भी जो आरओबी है वो अधूरा है। आप लोग उस समय आए थे, जितना जोर शोर से आप लोगों ने वादा किया था तो लोगों को लग रहा था कि जल्दी स्टॉक होगा। अधूरा इसलिए है कि रेलवे का अधूरा नहीं, रेलवे ने काम पूरा किया ऑलमोस्ट कई साल हो गए, बाकी काम जो करना है उनको अप्रोच। किनको करना है सर? आप अप्रोच करिए, आप तो पत्रकार हैं। किसको किनको करना है? रेलवे को नहीं करना। तो आखिर सर बता क्यों नहीं रहे किसको करना है? राज्य सरकार को करना है, किसको करना है? आपको पता होगा। नहीं लग रहा है कि उस पर आप सियासत कर रहे हैं, आप लोग भी खुल के नहीं बोल। में सर फंस गई है क्या? सियासत की बात मुझे नहीं पता है, विकास सबके लिए होती है, किसी एक के लिए नहीं होता है। अगर रोड बनेगा सभी यूज करते हैं उसका, किसी भी विचारधारा के लोग। सर चौसा जाने का उद्देश्य बता दें। क्या बताइए? चौसा जा रहे हैं, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है चले। जनरल कोच की तरह रेल यात्री सफर करने स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, उसका उपयोग करें लोग, और भी ट्रेन की अगर डिमांड होगी तो हम लोग बड़ा कोशिश करेंगे। लोगों की जो स्पेशल ट्रेन चल रही है वो 12 घंटा 14 घंटा 24 घंटा विलम्ब से चल रही है, जिसके कारण रेल यात्री नियमित ट्रेन से सफर करने को मजबूर है। सभी विलम्ब नहीं चलती हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे काम भी हो रहे हैं रेलवे में, जिसके कारण गाड़ियाँ लेट आती है तो लेट जाती है। स्पेशल ट्रेन ही केवल लेट ट्रेन भी उस रोड पे आती है जहाँ पे NI काम कर रहे हैं, कई सारे जहाँ डब्ल्यू के काम हो रहे हैं, बहुत सारे काम चलते रहते हैं तो इसमें सभी काम को करने की ये तो तय है सर कि बिहार के लोग अन्य जिलों में अन्य राज्यों में जाते हैं, पर्व में आते हैं, लेकिन रेलवे पहले से तैयारी क्यों नहीं करके रखा है? हमारी लाइन कैपेसिटी की क्षमता ऑलमोस्ट नियत है और ट्रेन हम मैक्सिमम ट्रेन चला रहे हैं। आपको पता होगा इस सेक्शन में कितनी गाड़ी चल रही है, पता होगा। और ट्रेन चलाने के लिए और भी काम करने की जरूरत है, जिसको हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो क्या उन यात्रियों को सुविधा मिलेंगे जो कोच कुछ कर जा रहे हैं, आते हैं उसी तरह लैटरिन में बैठ कर आते हैं? ऑलरेडी आपकी सभी ट्रेन 24 कोच चल रही है, जितनी ट्रेन में कैपेसिटी थी 24 कोच की चल रही है, रेलवे ने ऑलरेडी एक्सटेंड किया हुआ है कैपेसिटी। ठीक है सर, ठीक। वादा करते जा रहे हैं कि विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा, लेकिन इसको देखकर कोई झलक भी नहीं दिखाई पड़ती है और कोई तैयारी भी नहीं सामने आती है। झलक देखने के पहले तैयारी करनी पड़ती है। क्या तैयारी चल रही है? उसके पहले एजेंसी तैयार करनी पड़ती है, जो एजेंसी काम करेगी उसको ढूंढना पड़ता है, उसमें समय लगता है उसमें। नहीं डीआरएन साहब एक देखे थे कि 2019 के जब लोकसभा चुनाव थी उस समय भी आप आए थे और बड़े बड़े आपके अधिकारी यहाँ वादा कहते हैं। नहीं मैं बात कर, लेट बी कंप्लीट। उसके बाद फिर 24 के चुनाव से पहले आपने कहा कि वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनेंगे, कहिया बनेंगे, सारी सुविधाएं होंगी, कहिया मिलेंगी। और सबसे बड़ी सवाल यह है कि जब स्टेशन से आप लोग यहाँ से विजिट करके चले जाते हैं तो इस स्टेशन के हालात रैन बसेरा से भी बदतर होता है। टेम्पू स्टैंड वाले स्टैंड छोड़ करके टेम्पू ले आकर के पोर्टिको में लगाते हैं और यात्री निकल तक नहीं पाते हैं यहाँ से। बट ये बताइए कि सामाजिक जीवन में डिसिप्लिन फॉलो करने की जिम्मेदारी सिर्फ रेलवे की है या सभी नागरिक की है? सभी नागरिक की। तो जब सभी नागरिक यहाँ की अगर डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो रेलवे कैसे उसको ठीक करेगी? उसको क्या रेलवे वसूली आपकी रेलवे का अधिकारी कराएंगे तो क्या हम लोग उसको ठीक करेंगे? ओपन टेंडर देकर के किसी को काम दिया गया एजेंसी पार्किंग का, उनका एरिया निर्धारित होता है जिस पे पार्क करना है, तो उसको पालन करना है। उस आदेश का कि भाई जिस एरिया में पार्किंग दिया है वहाँ पार्क करना है, वही करना है, वो ऑटो वाले हों या प्राइवेट गाड़ी का। और जहाँ यहाँ डेवलपमेंट की बात है, हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट टाइम भी कहा था, इस इसको आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, यहाँ पर काम होने में समय लगेगा उसको, और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 200 करोड़ का खर्चा हुआ है यहाँ। क्या उम्मीद की जाए? उम्मीद तो करिए कि बनेगा। कब तक? नेक्स्ट 5 ईयर्स में बन के दिखेगा। 5 ईयर्स में बनेगा? क्या क्या बनेगा सर, फिर से बता दें। बिल्डिंग बिल्कुल नई बिल्डिंग बनेगी बोथ साइड से। उधर से भी नया अप्रोच आपको मिलेगा, उधर से जो भी अप्रोच नहीं है नया अप्रोच मिलेगा। थर्ड लाइन जो बनना है बिटवीन पटना DDU के बीच में, उसका स्पेस भी छोड़ा गया है और हम कोशिश करेंगे कि बीच में प्लेटफॉर्म भी दिया जाए उस तरफ से, क्योंकि 3 प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, 2 प्लेटफॉर्म और दिया जाए उस तरफ। ये प्लानिंग हम लोग को। सर आरओबी जो